बड़ी अजीब बात, यहाँ मौजूद सारे लोग ये जानते हैं, बस आप ही को नहीं पता। आप लोग क्यों चुप है, बताइए ना। हाँ दीदी, मैं सब कुछ जानता था, लेकिन अनु ने मुझसे वादा लिया था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैडम बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता। मैडम मैडम प्लीज सुनिए तो सही, एक बार मेरी बात सुनिए। मैडम मुझे बताने का एक मौका दीजिए मैडम। देखिए मैडम। तू जानता भी है तूने झूठ बोलकर कितना बड़ा गुनाह किया है। इसमें मेरी बेटी की भी गलती है, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ, वरना आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता था। दूर हो जा मेरी नजरों से। आधे घंटे का वक्त है तेरे पास, उसके बाद अगर तू यहाँ नजर भी आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छी, अपनी बेटी तक को नहीं संभाल पाई। कुछ सफाई हो रहा है यहाँ पे। चलो। अब चला जाए बॉस। शैलजा, एक बार मेरी बात सुन लो। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। इस लड़की को अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है और ना ही इस घर की इज्जत की परवाह है। ये नफरत करती है मुझसे। अगर मुझसे दूर रहना चाहती है तो इसे समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। आज तक मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी जिद्दी है, पर ये नहीं जानती थी कि झूठ भी बोलती है। इसने बिना बताए खुद ही सगाई कर ली और हमें बताना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। 5 साल पहले भी इसने मेरी बेइज्जती की थी, इसीलिए मैं इससे बात नहीं कर रही थी। इसकी शादी के लिए मैंने अच्छे से अच्छे लड़के देखे, डॉक्टर देखा, इंजीनियर देखा, पर इसने सबको इनकार कर दिया, और वो भी सिर्फ इस मामूली से लड़के के लिए। हाँ, जिस शैलजा रेड्डी के सामने पूरा गांव सर झुकाता है, उसी शैलजा रेड्डी की बेटी ही खुद उसके खिलाफ जाती है। शैलजा, मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। एक बार तो मेरी बात मानो। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि ये तुमसे प्यार करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम इससे प्यार करती हो। अगर ये मुझसे प्यार करती है तो इससे कहो मेरी पसंद के लड़के से शादी कर ले, बिना मुझसे कोई सवाल किए। इसने जो पढ़ना चाहा मैंने इसे पढ़ने दिया। अब बात मानने की बारी इसकी है। जो मैं कहती हूँ वही होगा। पर उसकी मर्जी तो होनी चाहिए। रेनू, खामोश। कैसी हो शैलजा? मुझे पहचाना कि नहीं? पिछले कितने महीनों से मैं इस वक्त का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। पुराना हिसाब चुकता करने आया हूँ। तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने अपनी बीवी और बच्चे को जान से मार डाला और लाशें नदी में फेंक दी। नफरत सी हो गई थी उनसे। आज तुझे भी मार के तेरी लाश उसी नदी में फेंक दूंगा। शैलजा रेड्डी वो शेरनी है जो तुझ जैसे गिदड़ों से कभी नहीं डरती। हाथ तो लगा, हाथ तोड़ के रख दूंगी तेरे। आजा।
रास्ते से हट जा। वैसे भी इसके मरने से तेरा भी फायदा होगा। मैं फायदे नुकसान के लिए नहीं आया था। मैंने अनु से वादा किया था कि उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए मैं उसका साथ दूंगा, और मैं वादा निभाता हूँ। उसे मारने से पहले तुझे ही मार दूंगा। चलिए माँ, गाड़ी में बैठते हैं। अनु, हाँ? ये लो, माँ को पानी दे दो। नहीं पीना मुझे। जिसे चाहिए होगा खुद ले लेगा। अरे शैलजा, ये चोट कैसे लगी? माणिकराज को बुलाओ। पापा, माणिकराज कहाँ है? अरे कहाँ है माणिकराज? क्या हुआ? नौटंकी फिर से शुरू करनी है? दोनों माँ बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब है, हा? लगता नहीं दुनिया में आप दोनों जैसा और कोई होगा। पहले तो आप दोनों कहती हो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो, पर वही प्यार दिखाना होता है तो आपके प्यार पे आपका गुरूर हावी हो जाता है। तुम अपनी माँ के लिए एक बार खाना तो बना सकती हो, पर खुद के हाथ से खिलाओगी नहीं। आप अनु के लिए अलमारी में महंगा वाला डायमंड नेकलेस तो रख सकती हो, लेकिन कभी अपने हाथों से इसे पहनाएंगी नहीं। अपने प्यार को जताओगे नहीं तब तक सामने वाला समझेगा कैसे? खुद की बेटी को प्यार जताने में इतना घमंड क्यों? जहां पर सच्चा प्यार होता है ना, वहां पर घमंड का कुछ काम नहीं है। घमंड की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गई हो। एक बार इससे बात करके आपको अपनी बात समझानी तो चाहिए थी कि परिवार के सामने घमंड कोई मायने नहीं रखता। मां से बड़ा गुरु दुनिया में होता ही कौन है? गरीबों की मदद करने के लिए आपने खुद से वादा किया था कि आप उनके लिए हॉस्पिटल खोलेंगी, लेकिन आपको जबरदस्ती अपनी बेटी को ही डॉक्टर बनाना था। चलो मान लिया,
आपकी बेटी डॉक्टर बन जाती और आपका सपना भी पूरा हो जाता, लेकिन ये अपने मरीजों को मार ही देती। आपको लगता है ये डॉक्टर बनने के लायक है? और ये हूबहू बिल्कुल आपकी ही छवि है, इसलिए मैं खुद इससे सारे रिश्ते तोड़ता हूं। मुझे लगा था मेरे साथ रह रहकर इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, लेकिन इससे गुस्सा इतना प्यारा है। जिस मां ने उसे जन्म दिया, उस मां के साथ भी ये बात नहीं कर रही। जिसके दिल में अपनी मां के लिए इज्जत ना हो, उसके दिल में पति के लिए क्या इज्जत होगी? और जो बीवी अपने पति की इज्जत ना करे, वो दामाद की इज्जत क्या करेगी? मैं पिछले 25 सालों से अपने घमंडी बाप को झेल रहा हूं। मेरे लिए वही बहुत है। उनके घमंड की वजह से मेरी बहन की शादी नहीं हो पाई, लेकिन मेरे पापा को इसका बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। अब मुझे और ऐसे लोग नहीं चाहिए। और सुनिए, एक और बात कह दूं, अगर मेरी वजह से आप अपनी बेटी से नाराज हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी शक्ल में आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। जो शैलजा रेड्डी किसी और औरत की परेशानी नहीं देख पाती, उसे खुद अपनी ही बेटी की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे लोगों के मसले सुलझाने से अच्छा है कि पहले तो अपने खुद के घर के ही मसले सुलझाओ। प्लीज।